जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य सुख और दुख में एक समान रहता है, जो इन दोनों को एक जैसा देखता है, वही आत्मज्ञानी होता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, दोनों ही आते हैं और चले जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो इन दोनों की उपस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा। हम केवल सुख की कल्पना करते हैं कि सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहें, बिना किसी बाधा के। लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत घटता है, जैसे ही कोई दुख सामने आता है, हम टूट जाते हैं। हम उस दुख को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी होने देते हैं। दरअसल समस्या दुख में नहीं है, समस्या हमारी उस अपेक्षा में है जो हमने सिर्फ सुख के लिए बना ली थी। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में तैरना चाहता हो, लेकिन चाहता हो कि लहरें न आएं। क्या यह संभव है? लहरें होंगी ही, कुछ शांत होंगी, कुछ उग्र होंगी, लेकिन लहरों के साथ ही तो तैरना सीखना है। उसी तरह जीवन में भी अगर हम केवल सुख की ही अपेक्षा करेंगे तो दुहक की पहली ही लहर हमें गिरा देगी। पर जरा सोचिए, अगर हम पहले से यह समझ लें कि जीवन में दोनों पहलू आएंगे, कभी मीठे अनुभव और कभी कटु, और हम दोनों का सामना एक ही मन से करें, तो क्या हम उतने आसानी से टूटेंगे? यह बात उसी तरह है जैसे कोई बांस का पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे स्थिर नहीं रहना बल्कि परिस्थितियों के साथ लचक दिखानी है। लेकिन अगर कोई पेड़ खुद को बहुत कठोर बनाए रखे तो वह तेज हवा में टूट सकता है। एक और उदाहरण लें, जब आप मिट्टी से कोई बर्तन बनाते हैं तो उसमें मजबूती लाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। अगर वह आग ना हो तो बर्तन कभी टिकाऊ नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मबल, हमारे विचार सब तब तक परिपक्व नहीं होते जब तक हम थोड़े दुख से ना गुजरे। हमें यह समझने की जरूरत है कि सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें आकार देता है। सुख से हम मुस्कुराते हैं, पर दुख से हम सीखते हैं, और जो जीवन हमें सिखा जाए वह जीवन व्यर्थ नहीं होता। इसलिए यदि आप जीवन से सिर्फ एक ही पहलू की उम्मीद रखेंगे तो दूसरा पहलू आते ही आप टूटेंगे। लेकिन अगर आप दोनों को जीवन का हिस्सा मान लेंगे तो हर परिस्थिति में आपका मन स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर होता है, न सुख में उछलता है न दुख में डूबता है, तभी व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। यही वह संतुलन है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, और वही संतुलन आज हम सबके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इन सभी में सम रहता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। जीवन में जो आता है वह जाएगा भी, सुख भी आएगा और चला जाएगा, दुख भी आएगा और चला जाएगा, पर जो इनमें एक समान दृष्टि रखता है वही आत्मस्थ होता है। इस जीवन में हम सब सुख की तलाश में दौड़ रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही हमारे मन में यही सोच होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, जो चाहे वह मिले और कोई परेशानी ना आए। और जब ऐसा होता है तो मन प्रसन्न होता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सब कुछ हल्का हल्का सा लगता है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी मुस्कुराने के लिए बनी हो। सुख हमें हंसना सिखाता है, रिश्तों में मिठास लाता है, हमें अपनेपन का एहसास देता है। लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद वह चला जाता है, किसी स्थिति के बदलने से, किसी इंसान के चले जाने से, या किसी इच्छा के अधूरी रह जाने से। और फिर आता है दुख,
एक ऐसा समय जब मन भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और हंसी जैसे कहीं छिप जाती है। और यहीं से शुरू होती है जीवन की असली पाठशाला। दुख एक ऐसा अध्यापक है जो हमें सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन का असली पाठ सिखा जाता है, चुपचाप भीतर से। जब हम किसी अपने से बिछड़ते हैं तब हमें जुड़ने का मोल समझ आता है। जब कोई बात हमारे मन के विरुद्ध हो जाती है तब हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। जब कोई इच्छा टूट जाती है तब हमें यह समझ आता है कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। दुख हमें सहना सिखाता है और सहना एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत करती है, हमें निखारती है। कभी किसी पेड़ को देखिए, जब तेज तूफान आता है तो पेड़ झुकता है लेकिन गिरता नहीं। वो सहता है, थमता है और फिर जैसे ही तूफान गुजरता है वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है और पहले से ज्यादा मजबूत। ठीक उसी तरह इंसान भी जब दुख के तूफान से गुजरता है तो भीतर झुकता है, रोता है, थकता है। लेकिन अगर वह उस दुख को समझकर सहन करता है तो वह इंसान पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व बनता है। और यही दुख की सबसे बड़ी देन है, समझ। सुख में हम अक्सर दूसरों का दर्द नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम खुद दुखी होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि कोई और जब उस दौर से गुजरता है तो वह कैसा महसूस करता होगा। और यही एहसास हमें इंसान से इंसानियत की ओर ले जाता है। दुख हमें भीतर से गहरा करता है। वह हमारे विचारों को नरम करता है, हमारे शब्दों को सच्चा बनाता है और हमारे व्यवहार में नम्रता लाता है। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए तो उसे अपने शत्रु की तरह मत देखिए। वह एक अवसर है आपको मजबूत बनाने का, आपको समझदार बनाने का और आपको उस गहराई से जोड़ने का जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है। सुख से आप मुस्कुराना सीखते हैं, लेकिन दुख से आप जीना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभव रखता है, चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय, वही वास्तव में मुझसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए आता है। जो प्रेम और पीड़ा दोनों को समझता है, वही प्रेम का वास्तविक स्वरूप जानता है। हम सब अपने अपने जीवन में अपनों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, मित्र। लेकिन जब सब कुछ सामान्य चलता है तो उस प्रेम की गहराई हमें महसूस नहीं होती। हम सोचते हैं कि सब तो ठीक है, सब पास हैं, बात कर रहे हैं, साथ हैं, इसमें क्या खास बात है। लेकिन जीवन जब अचानक किसी कठिन मोड़ पर आ जाता है, जब किसी अपने को खो देने का डर महसूस होता है, जब कोई अपना बीमार होता है या जब खुद पर दुख आ पड़ता है, तब जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं उनके प्रेम की गहराई हमें पहली बार महसूस होती है। दुख हमें यह एहसास दिलाता है कि जिन रिश्तों को हम साधारण समझते थे वे कितने असाधारण हैं। जब आप जीवन में गिरते हैं और कोई बिना कहे हाथ थामता है, वह प्रेम, वह साथ, वह नजर का विश्वास, वह सब बातें उस समय शब्दों से परे होती हैं। वो छोटी छोटी बातें जो पहले कभी विशेष नहीं लगीं, जैसे मां का सिर पर हाथ रखना, पिता का चुपचाप चिंता करना, दोस्त का देर रात तक जागना, वह सब दुख में आकर अनमोल लगने लगती है। जब जीवन अच्छा चलता है तब हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। हम मजबूत हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा समय आता है जब आप भीतर से कमजोर हो जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि प्यार सिर्फ साथ में हंसने का नाम नहीं है। वह तो तब परखा जाता है जब आप रोते हैं और कोई चुपचाप आकर आपके पास बैठ जाता है बिना कुछ कहे। दुख हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ मीठे शब्दों से नहीं मापा जाता। वो मापा जाता है तब जब कोई आपकी तकलीफ को बिना बोले समझ जाता है। प्यार का असली रूप उसी वक्त निखरता है जब समय कठिन होता है और फिर भी कोई आपका साथ नहीं छोड़ता। अगर कभी दुख ना होता तो शायद हम यह कभी समझ ही नहीं पाते कि कौन हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ हमारे अच्छे समय के हिस्सेदार। कभी दुख ना होता तो हमें कभी यह ना पता चलता कि एक मैं हूं ना कहने वाले शब्द टूटते हुए इंसान को कैसे संभाल सकते हैं। दुख ना होता तो हम कभी यह महसूस नहीं कर पाते कि रिश्तों की गहराई क्या होती है। और जो गहराई महसूस नहीं की गई वह प्रेम अधूरा होता है, सतही होता है और बहुत जल्दी खो जाता है। लेकिन जब हम किसी मुश्किल से निकलते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि किसने हमें थामा था,
तब हमें पहली बार यह समझ आता है कि अपनों का प्यार क्या होता है। इसलिए दुख जीवन का वह हिस्सा है जो रिश्तों की असली परीक्षा लेता है और उन्हीं रिश्तों को सोने की तरह खरा करके हमें लौटाता है। और यही वह क्षण होते हैं जब हम पहली बार अपनों की उपस्थिति के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके साथ के लिए दिल से कृतज्ञ होते हैं। दोहाक अगर जीवन में ना होता तो हमें कभी यह नहीं समझ आता कि हमारे अपने कितने कीमती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त संकट में मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी पुकार को अवश्य सुनता हूं। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके भीतर ही प्रकट हो जाता हूं। क्योंकि मनुष्य जब स्वयं की शक्तियां खो देता है, तभी वह मुझे पूरे समर्पण से पुकारता है। सुख एक ऐसा समय होता है जब जीवन की रफ्तार तेज होती है, मन प्रसन्न होता है, योजनाएं बनती हैं, रिश्ते सजते हैं, सफलताएं मिलती हैं, और इन सब के बीच मनुष्य खुद को ही सब कुछ मान लेता है। उसे लगता है, मैं ही कर रहा हूं, सब मेरे प्रयासों से हो रहा है, मेरे फैसले सही जा रहे हैं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। और यहीं पर धीरे धीरे ईश्वर से दूरी बन जाती है, क्योंकि मन आत्ममुग्ध हो जाता है। सुबह उठकर प्रार्थना की जगह मोबाइल खोलते हैं, मंदिर की घंटी से ज्यादा जरूरी मीटिंग की घंटी लगने लगती है, और यह सब अनजाने में होता है। हमें लगता है कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में हम उनकी स्मृति से बहुत दूर जा चुके होते हैं। पर जैसे ही जीवन का कोई पहिया अटकता है, कोई नुकसान होता है, कोई अपनों से बिछड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, या जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, उसी क्षण सबसे पहला नाम हमारे होठों पर आता है, हे भगवान। आपने देखा होगा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग भगवान के मंदिर से भी जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो वही लोग देर देर तक आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। कुछ शब्दों में नहीं बोलते, बस चुपचाप दिल से कहते हैं, बस अब तू ही है। कारण क्या है? क्योंकि दुख हमारे भीतर छुपे अहंकार को तोड़ता है। वह हमें दिखाता है कि हम कितने भी सक्षम हों, लेकिन हर चीज पर हमारा वश नहीं है। वह याद दिलाता है कि हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है, और वही डोर थामने वाला हमारा ईश्वर है। सुख में हम उस डोर को भूल जाते हैं, पर दुख में वह डोर हमारी पकड़ में नहीं रहती, और तब हम ऊपर की ओर देखना शुरू करते हैं। जैसे किसी गहरे कुएं में गिरा व्यक्ति आसमान की ओर देखता है, वैसे ही दुख में डूबा हुआ मनुष्य ईश्वर की ओर लौटता है। ईश्वर को याद करने का सबसे सच्चा रूप तभी आता है जब हम भीतर से टूटते हैं, क्योंकि उस समय हमारी प्रार्थना बनावटी नहीं होती, वह एक पुकार होती है, एक कराह होती है, एक सच्ची आवाज होती है जो कहती है, मैं हार गया हूं, अब तू ही संभाल। यही वजह है कि बहुत से लोग जब जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं, तभी उनका अध्यात्म से जुड़ाव शुरू होता है। कई बार लोग कहते हैं, दुख ने मुझे ईश्वर से मिलाया, और यह बात झूठ नहीं है। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो हम खुद को ही सब कुछ मान लेते, और ईश्वर हमारे जीवन का सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता। लेकिन दुख उसे एक विचार से बदलकर आस्था बना देता है। दुख ईश्वर को हमारी जुबान से उतारकर हमारे दिल में बिठा देता है। इसलिए कभी कभी जो दुख हमें तोड़ता है, वही हमारे भीतर ईश्वर को गहराई से उतार देता है। और जब कोई मन सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है, तो वह मौन में भी सुन लिया जाता है। यही वह शक्ति है जो हमें मुश्किल समय में अकेला नहीं गिरने देती, और यही वह अनुभव है जो जीवन भर हमें याद रह जाता है। कुछ रिश्ते जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, और हर विदाई का मतलब टूट जाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एक खामोश शुरुआत होती है। जब कोई रिश्ता बिना किसी वजह के अचानक खत्म हो जाता है, तो वह हमारे भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। हम उस खालीपन को भरने के लिए जवाब ढूंढते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। यही वह पल होता है जब हम सीखते हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, बस उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। यह स्वीकृति हमें भीतर से मजबूत बनाती है, और हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, और ना ही कोई रिश्ता। कभी ऐसा भी समय आता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। बाहर सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर सब थम सा जाता है। यह एक अजीब सी बेचैनी होती है, जहां हम भीड़ में भी अकेले होते हैं।
और तभी हमें अपने होने की सबसे गहरी पुकार सुनाई देती है। यह वह पुकार है जो हमें कहती है कि वापस लौटो, अपने भीतर देखो, खुद को समझो। यह समय हमें सिखाता है कि सबसे जरूरी रिश्ता हमारा खुद से होता है। अगर हम खुद से जुड़े हुए हैं तो दुनिया की कोई भी दूरी हमें अकेला नहीं कर सकती। जब दुनिया आपकी खामोशी को ना समझी समझने लगे, तब वक्त होता है अपने मौन को ताकत में बदलने का, क्योंकि हर जवाब शोर में नहीं होता। कुछ उत्तर सिर्फ आत्मा के स्तर पर मिलते हैं। लोग आपके मौन को आपकी कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन सच्चा मौन कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का प्रतीक होता है। जब आप चुप रहकर परिस्थितियों को देखते हैं तो आप उन्हें ज्यादा स्पष्टता से समझ पाते हैं। आपका मौन आपको वह ताकत देता है जो शब्दों में नहीं होती। यह आपको सिखाता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब समय खुद देता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां वह ठहर कर देखता है कि किसे थामना है और किसे छोड़ देना है। यह एक बहुत कठिन निर्णय होता है, क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन यह निर्णय ही उसके भीतर एक नई यात्रा को जन्म देता है। जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमें तोड़ रही हैं, तो हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। यह निर्णय हमें सिखाता है कि कभी कभी जाने देना भी एक तरह का प्रेम होता है, खुद के लिए प्रेम। बचपन की वह बेफिक्री आज की उलझनों में कहीं खो गई है, लेकिन जब हम थक जाते हैं तो वही पुराने दिन हमें बुलाते हैं और एहसास होता है कि असली सुख कभी चीजों में नहीं था, बल्कि उन पलों में था जो हमने बिना सोचे जिए थे। यह एहसास हमें याद दिलाता है कि जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें कभी कभी उस बच्चे की तरह जीना चाहिए जो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेता है। कभी कभी हमें सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना कुछ कहे हमारी आंखों में छुपे सवालों को पढ़ सके। लेकिन जब वह भी ना मिले, तब हम खुद से बात करना सीख जाते हैं। यह अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हम सीखते हैं कि हमारी सबसे अच्छी दोस्त हमारी अपनी आत्मा है। हम खुद को समझना शुरू करते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानना सीखते हैं और खुद को सहारा देना सीख जाते हैं। जब कोई अपना हमें समझे बिना दूर चला जाता है तो हम चुप तो हो जाते हैं, मगर उस चुप्पी में एक आवाज गूंजती रहती है, क्या मैं इतना बुरा था कि मुझे सुना भी न गया? यह सवाल हमें बहुत पीड़ा देता है, लेकिन धीरे धीरे हम यह समझते हैं कि शायद गलती हमारी नहीं थी, शायद वह इंसान हमें समझने के लिए बना ही नहीं था। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और ना ही हर कोई हमें समझ सकता है। कुछ फैसले हम मजबूरी में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में लेते हैं, और वह फैसले भले ही लोगों को कठोर लगे, लेकिन वही हमारे अंदर के टूटी हुई आत्मा को जोड़ने का काम करते हैं। जब हम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं तो हम दुनिया को यह संदेश देते हैं कि हम अपनी कीमत जानते हैं। ये फैसले हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि खुद का सम्मान करना कितना जरूरी है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि बाद में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो प्रेम हमें बदल कर देखना चाहता है वह हमें कभी समझ ही नहीं पाया। सच्चा प्रेम हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं। वह हमें बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई आपको बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपसे नहीं बल्कि अपनी कल्पना से प्रेम करता है। हर रात जब हम थक कर बिस्तर पर गिरते हैं, तब सिर्फ शरीर नहीं, दिल और दिमाग भी थक चुके होते हैं, और वहीं से शुरू होता है उन अनकहे सपनों का संघर्ष जो हम सिर्फ खुद से कहते हैं। यह वह समय होता है जब हम अपने दिन का विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हैं और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह अकेलापन हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। बहुत बार हम इस डर में जीते हैं कि क्या होगा अगर सब कुछ खो गया, लेकिन सच यह है कि जो खो जाता है वह रास्ता बनाता है उस चीज के लिए जो आने वाली है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। हमें बस उस नए दरवाजे को देखने की हिम्मत रखनी होती है। जो लोग हमारी जिंदगी में देर से आते हैं, कई बार वही हमें सबसे जल्दी समझ लेते हैं, शायद इसलिए कि वे हमें बिना अतीत देखे आज के रूप में स्वीकार करते हैं। वे हमारे अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं और हमें एक नए नजरिए से देखते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कीमती होते हैं,
क्योंकि वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम अपने अतीत से बढ़कर हैं। हर इंसान अपने भीतर एक छोटा बच्चा लेकर चलता है जो अब भी किसी की गोद में सिर रखकर रोना चाहता है, लेकिन दुनिया के डर से बस मुस्कुराता रहता है। हमें उस बच्चे को समझना चाहिए और उसे प्यार देना चाहिए। हमें खुद को रोने की इजाजत देनी चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की इजाजत देनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। हम जब खुद को सबसे ज्यादा टूटता हुआ महसूस करते हैं, वहीं से जन्म लेता है वह मजबूत स्वरूप जो फिर कभी किसी के सामने झुकता नहीं। हर टूटन हमें कुछ सिखाती है, हर दर्द हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटकर फिर से खड़े होते हैं तो हम पहले से ज्यादा समझदार और शक्तिशाली होते हैं। कभी अपने आप को माफ करके देखिए। जितनी राहत उस क्षण में मिलेगी उतनी शायद पूरी दुनिया से माफी मांगने में भी ना मिले। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और एक नई शुरुआत कर पाते हैं। बहुत से ख्वाब हम इसलिए अधूरे छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं, साहस चाहिए उन्हें पूरा करने के लिए। सही समय कभी नहीं आता, हमें समय को सही बनाना पड़ता है। जब हम साहस करके अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। कभी कभी हम जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं वह हमें सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, और वहीं से हम सीखते हैं कि प्रेम जितना देना जरूरी है उतना ही खुद को भी देना चाहिए। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों की उपेक्षा से टूटते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमारा मूल्य किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। हम अक्सर दूसरों के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें भूल जाते हैं तब समझ आता है कि अपने लिए जीना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरत है। जब हम अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से प्रेम कर पाते हैं। आत्म प्रेम हमें स्वार्थी नहीं बल्कि संपूर्ण बनाता है। हर बार जब जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां से हमने भागने की कोशिश की थी, तब समझ आता है कि कुछ पाठ जीवन बार बार दोहराता है जब तक हम उन्हें सही से सीख ना लें। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, हम उन्हीं परिस्थितियों में बार बार फंसते रहते हैं। जीवन हमें तब तक सिखाता रहता है जब तक हम सीखना नहीं चाहते। कभी खुद को आईने में देखकर सिर्फ चेहरा मत देखिए, उस इंसान को पहचानिए जो हंसते हुए भी अंदर से थका हुआ है, और उसी को थोड़ी मोहब्बत देने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और खुद को प्यार देना चाहिए। हमें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतने बदल जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तब मिलता है जब हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। जब हम अपनी असलियत को अपनाते हैं तो हम भीतर से शांत और सुखी हो जाते हैं। हमें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं, हमें बस खुद की तरह बनने की जरूरत है। जिन लोगों ने तुम्हें उस वक्त थाम लिया जब तुम्हारा मन बिखर रहा था, उन्हें जिंदगी में कभी मत भूलना, क्योंकि टूटे हुए दिल को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे लोग हमारे जीवन के सच्चे खजाने होते हैं। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह उस हालात में भी मुस्कुराता है जहां उसकी रूह रो रही होती है, और फिर भी वह दूसरों का हौसला बना रहता है। यह मुस्कान उसकी ताकत का प्रतीक होती है। यह दिखाती है कि वह भीतर से कितना मजबूत है। यह मुस्कान दूसरों को भी प्रेरित करती है। हर बार किस्मत को कोसना बंद कर दो, कभी अपने फैसलों की ओर भी नजर डालो, क्योंकि कई बार जिंदगी वहीं से बिगड़ती है जहां हम खुद को सही मान बैठते हैं। हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी समझी जाती है और जहां दूरी भी दिलों को नहीं तोड़ पाती। ऐसे रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, उनमें दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई होती है। ऐसे रिश्ते हमें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देते हैं। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि दुनिया की सारी आवाजें मिलकर भी
उन्हें नहीं तोड़ सकती। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मुस्कान के पीछे सालों तक छिपे रहते हैं। हमें दूसरों की खामोशी और मुस्कान के पीछे के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हर बार जिंदगी से शिकायत मत करो। कभी बैठकर सोचो कि जिन चीजों के लिए तुम आज दुखी हो, शायद वह किसी और के सपनों का हिस्सा रही हो। हमें अपने पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हम जीवन को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। जो लोग आपकी कमजोरी को भी अपनाकर आपका साथ निभाते हैं, वही लोग आपकी ताकत बन जाते हैं। उन्हें खो देना खुद को खोने जैसा होता है। ऐसे लोग हमारे जीवन के स्तंभ होते हैं। वे हमें हर मुश्किल में सहारा देते हैं। हमें उनके साथ को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो खुद टूट कर ना बिखरा हो, वो कभी किसी के दर्द को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हर कोई हमें समझेगा। हमें बस उन लोगों को ढूंढना है जो हमारे दर्द को महसूस कर सकें। वक्त का काम है बदल जाना, लेकिन इंसान का काम है सीख लेना। अगर हर मुश्किल से कुछ नहीं सीखा तो वही हालात बार बार लौटेंगे। हमें हर अनुभव से सीखना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब हम सीखते हैं तो हम विकसित होते हैं। कई बार हम जिनके लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। इसलिए खुद को सबसे पहले रखना सीखो। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान होता है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी हमारा सम्मान करते हैं। जो लोग बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ लेते हैं, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। और जो हर बात पर सवाल करते हैं, वह तुम्हारे नहीं होते। सच्चे रिश्ते समझ पर टिके होते हैं, सवालों पर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।